बोलिए सद्गुरुदेव की जय। यह संसार काल का देशा, बिना नाम नहीं कटे कलेशा। थोड़ा चिंतन करना है। मैंने कल ये प्रसंग उठाया था, पूर्ण नहीं कर पाया था। 3 लोग पढ़ ले तराई, चौथा लोग अमर है भाई। बरबर साहब को एक ख्याल आएगा। वाणियों में, शास्त्रों में हमने 3 लोग की तो बात सुनी थी, ये चौथा लोग कौन सा है? पहले हम देखते हैं 3 लोग कहाँ है। पहला स्वर्ग आदि लोग, देवलोक, ब्रह्मा आदि लोग, सतोगुणी। इनको ये जीव आनंदमय मानता है। आत्मा को, आत्मा आनंद की तलाश करती है, ये नेचुरल बात है। और अगर आप संसार की तरफ देखेंगे तो सभी जीव आनंद की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस आत्मा को संसार के झूठे आनंदों में उलझाया हुआ है। आइए हम देखते हैं कि जगत में, स्थूल जगत में हमें आनंद कैसा प्राप्त होता है। इंद्रियों से। ये आनंद इंद्रियों से, इंद्रियों के भोग से प्राप्त होता है। पहला, जिह्वा इंद्री स्वाद अधीना। आप देखें लोग इस जीव की इंद्री के लिए कहां कहां भटकते हैं। वो टाइम निकालते हैं कि लंच इधर खाएंगे इस होटल में, डिनर उधर खाएंगे, आदि आदि तमाम पार्टियां सिर्फ इस जिह्वा के लिए होती है। दूसरा आनंद है आंखों का। ये बहुत खतरनाक आनंद है। आंखों की वृत्ति है सुंदरता देखना। साहिब वाणी में बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, सुंदर रूप चक्षु की पूजा। तीसरा, और आप देखें इसके लिए आदमी घूमता फिरता है, कभी कश्मीर गया, कभी नैनीताल गया, कभी कुल्लू मनाली गया, कभी कहीं गया, कभी समुद्र देखने जा रहा है। नैना अविराम दृश्य देखने की आंखें हमेशा लालसा करती हैं। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, प्रथम चक्षु इंद्री को साधे। दूसरा आनंद मुख का है। साहब सबसे पहले आंखों पर नियंत्रण करने की बात बोल रहे हैं। अक्सर मैं विदेशों में जाता रहता हूं, कई देशों में, यूरोप के कई देशों में जाता हूं। ये उल्लेख क्यों उठा रहा हूं? वहां मुझे लोग कह रहे हैं, गुरुजी यहां घूमने चलो। मैं कह रहा हूं, मुझे इस जगत की कोई भी चीज आकर्षित नहीं लगती है। जिसने कंद खा लिया ना, उसको गुड़ का स्वाद खींच नहीं सकता है। वो लोग तो अलौकिक है, उसका भी थोड़ा वर्णन करूंगा। जिह्वा स्वाद के कारण नर कीने बहुत उपाय। 3.25 इंच लंबी जिह्वा, पेट और जिह्वा कनेक्टेड है। मैंने एक डॉक्टर से पूछा, महाराज पेट कितना बड़ा है, पेट की साइज क्या है? बोला स्टमक 1.25 हाथ। साहब ने भी कहा 1.25 हाथ की झोरी। मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब, पेट बहुत ज्यादा लंबा है। पेट का प्रारंभ जीभ से होता है
और एंड गुदा स्थान है। इसलिए डॉक्टर लोग आपका जीभ देख करके रोग बताते हैं। ये 1.25 इंच लंबी जीभ पेट की छननी है। जो चीज आपको नुकसान किया, पेट जीभ को कहता है भाई ये चीज अंदर नहीं डालो। अब इंसान जीभ के स्वाद के लिए बड़ी हत्याएं करता है, प्राणियों को मारता है, जीवों को मारता है, क्रॉस डाइट में जाता है। यहां साहब कह रहे हैं जिह्वा स्वाद के कारण नरकीने बहुत उपाय। आप खुद देख रहे हैं क्या क्या मनुष्य नहीं खा रहा है, किन किन प्राणियों को नहीं मार रहा है, किसी को छोड़ता ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जाएं, चाइना में जाएं, चूहे, कुत्ते, बिल्ली, क्या क्या सब, सांप आदि सब खाए जाते हैं। सबने कहा, कहे कबीर सबका था पाया। था कहते गहराई, इस गंडार का था न पाया। कह रहे लेकिन इस पेट का था नहीं मिलता है, खाते जाओ ये पूरा भरता ही नहीं है कभी। तीसरा स्वाद है कानों का। ये बहुत डेंजर है। इस कानों के स्वाद के कारण आदमी कहीं म्यूजिक, कहीं फलाना, कहीं इन्हीं को आनंद मान रहे हैं ना। चौथा स्वाद है नासिका का, खुशबू। नासिका इंद्री गंध अधीना उस खुशबू के अधीन है। पांचवी है शिशन इंद्री, त्वचा स्पर्श, वो कोमल स्पर्श रहती है। जिह्वा स्वाद के कारण नरकीने अभौत उपाय। एक प्रमाण मिलता है, इस आंखों के आनंद के कारण से पतंगा मारा जाता है। दीपक सुंदर देखकर जर्जर मरत पतंगा। और कानों के स्वाद के कारण मृगा मारा जाता है। बंसरी का बहुत प्रेमी है। बधिक टाटी की ओट में बंसरी बजाकर उसे आहूत करता है और मार डालता है। जैसे बधिक ओट टाटी के दे विश्वास संघारा। साहब कह रहे ऐसे ही माया है। इन्हीं छोटे छोटे स्वादों में इंसान लगा हुआ है, लेकिन आत्मा स्वयं परमानंदमयी है। वो उस आनंद की तरफ नहीं जाता है। ये क्षणिक आनंद है। जीभ का स्वाद तो सबसे ज्यादा मछली की जीभ चलती है। वो जीभ के स्वाद के कारण मारी जाती है। आंख के स्वाद के कारण पतंगा मारा जाता है। उसको पता है कि आग में जलना है। और खुशबू के कारण भौरा मारा जाता है। कमल की खुशबू बड़ी भीनी होती है। पतंगा कमल पर बैठता है, मदहोश हो जाता है उस खुशबू में। धीरे धीरे जब संपुट बंद होता है कमल का, जब सूर्य डूबता है तब, तो भौरा एक मदहोशी में होता है खुशबू के। ऊपर देखता है, अभी आसमान नजर आ रहा है, अभी थोड़ा और खुशबू लेते हैं। जैसे कुछ लोग आलस्यवश अधिक नींद करते हैं, तो दिल कहता है सोए रहे, इसको नहीं बढ़ाना है। नींद विषय जितना भी बढ़ाना चाहो बढ़ जाएंगे, पर यह है हानिकारक। और शिशन इंद्री के
स्वाद के कारण हाथी मारा जाता है। इन सबको एक एक इंद्रिय के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है। मनुष्य की तो पांचों इंद्रियां प्रबल है। तभी साहब एक बात कह रहे हैं, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पी। अब सवाल हुआ आत्मा का आनंद क्या है। आत्मा का अविचल अनादि आनंद है। ये आनंद आत्मा में कहां से आया? आत्मा आनंद से परिपूर्ण है। जैसे अग्नि की वृत्ति ऊष्मा है, चाहे चंदन की लकड़ी डालोगे अग्नि उसको भी ताप देगी। जल की वृत्ति शीतलता है, चाहे आप 1000 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी को उबाल कर रखो तो भी ठंडा, उसकी वृत्ति ठंडी है। वायु की वृत्ति स्पंदन है, ये वायु की वृत्ति है। इसी तरह आत्मा की वृत्ति आनंदमय है। ऐसा क्यों है? हम सब परमात्मा को आनंदमय मानते हैं, अविनाशी मानते हैं। आप थोड़ा विचार करें, जैनिज्म भी यही कह रहा है, परमात्मा के आप अंश है इसलिए वो चीजें आत्मा में भी है। आत्मा आनंद अलौकिक है। उस आत्मा की उपमा नहीं की जा सकती है। आइए थोड़ा देखते हैं। धर्मदास ने साहब से एक बात पूछी, बोला हे प्रभु, सतलोक में 88,000 दीप है, जैसे इस पृथ्वी में 7 दीप है, बड़ा विशाल अनंत है, तहां नहीं हम केर प्रवेशा। ऐसा क्यों है? अब साहब कह रहे हैं, धर्मदास जी कह रहे हैं मुझे एक संशय आ गया है। संशय एक मोरे दिलाई सो समरत में कहो बुझाई। हम सब इस समय जितना भी ये ब्रह्मांड है सूर्य के अंदर है। हम सब सूर्य लोक में रहते हैं। पूरे ग्रह नक्षत्र सभी सूर्य की ऊर्जा से है, लेकिन कोई नजदीक है, कोई दूर है, कोई पास में है। सूर्य के अंदर कई लाख डिग्री सेल्सियस तापमान है, पर जितने भी लोग हैं हर एक लोग का क्लाइमेट अलग अलग है, पृथ्वी का अलग है। इस तरह धर्मदास जी कह रहे हैं आखिर वो 88,000 दीप जो है वो वहां इतने क्यों हैं, इसकी प्रासंगिकता क्यों है? हमारे इस भूमंडल में 7 दीप है। इतना आगम ठानी तुम राखा सो समरत तुम आगम भागा। अब साहब कह रहे हैं धर्मदास जी, आपने कहा परम गुरुमुख बनो, सब चीज आपने वर्णन किया। मेरी एक प्रार्थना है, जब नाम के बल हंसा वहां जाता है
तो फिर सभी अंश लोक को जाई तो काहे को पुन करे कमाई। सब कंडियार जाए एक ठिकाना, सब अंसन को एक अस्ताना। सभी हंसा एक सरीखा, अब गुर महिमा का कौन विषेखा। एक भौ में एक अस्ताना, सब कंडियार एक कर जाना। काहे को यह तन मन वारे, काहे को धन जीवन गारे। बोला आपने जो औपचारिकताएं बताई है, जब नाम की ताकत से जाएगा तो फिर ये इतना परिश्रम, इतना सतर्कता, गुरुमुख होना, ये चीज होना, ये क्यों है। सुनो धर्मदास ये भेद न्यारा, तुमको खोल कहूं सो निस्तारा। सवै राजधानी पुरुष की कीना, कैल सिखापन पुरुष है जीना। ऐसा शंक न पूछो भाई, कच्चा जीव विचलित हो जाएगी। बोला ऐसी शंका न पूछो, इससे कच्चा जीव विचलित हो जाएगा। पर मैं तुम्हें बताता हूं, अभी साहब क्या कह रहे हैं, द्वादश पंथ भेद ना पाए, सातों सुरत पुरुष निर्भय। ते केतिक सात सुरत घर जाइए, उनके दीप में जाए समय है। साहब कह रहे हैं काफी सतलोक में जाएंगे। आपको मैं उदाहरण देता हूं, आप इस उदाहरण से समझना। समुद्र, इसको पाताल लोक कहते हैं। तीन लोक क्या है, पाताल लोक, पृथ्वीलोक और देवलोक आदि, स्वर्ग आदि। पर आपको बताता हूं स्वर्ग की भी तीन श्रेणियां हैं। साधारण, उत्तम, मध्यम और उत्तम। मैंने मृदगल ऋषि का वृतांत भी बताया था। मृदगल ऋषि बड़े परमार्थी थे, साधक थे, सत्यवक्ता थे। उनके पुरुषार्थ को देखकर देवलोक से उनके लिए विमान, पुष्पक विमान भेजा गया, उन्हें स्वर्ग में लाओ। देवदूत मृदगल ऋषि के पास आकर प्रणाम किया, बोला हे ऋषिवर तुम्हारी जय हो। स्वर्ग लोक से तुम्हें लिवाने के लिए मुझे भेजा गया है। आपके महान पुण्य और पुरुषार्थी कर्मों को देखकर आपको निमंत्रण है स्वर्ग का। मृदगल ने देवदूत से पूछा, हे देवदूत मुझे स्वर्ग का वर्णन करो कैसा है। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, लोग कैसे हैं, खान पान कैसा है, पहनावा कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, जरूर आप इसकी जानकारी लेते हैं। देवदूत ने स्वर्ग का वर्णन किया बड़ी सुंदर शैली से। वहाँ मन भावन मुक्ति है, विविध प्रकार के फलों के वृक्ष हैं, जो भी इच्छा हो वो तोड़ के खाओ। सुंदर सुंदर झरने हैं, रमणीक दृश्य है, वहां विशेष सुगंध है। उसने स्वर्ग की व्याख्या बड़ी सुंदर तरीके से की देवदूत ने। वहां अभाव नहीं है जैसे पृथ्वी में अभाव है, वहां रोग नहीं है, इसलिए हर एक आदमी स्वर्ग के सुख के लिए ललायित है। मृदगल ऋषि ने पूछा स्वर्ग में क्या ठीक नहीं है, वहां माइनस पॉइंट क्या है। देवदूत ने कहा है ऋषिवर, सबसे पहले
स्वर्ग में भय है। बोला भय कैसा? बोला स्वर्ग में सभी स्वर्गवासियों के गले में मालाएं हैं, वो फूल कभी नहीं कुमलाते, उनकी खुशबू सुंदर है। लेकिन जब पुण्य क्षीण होने वाले होते हैं, 6 महीने पहले एक अलार्म मिलता है, एक सिग्नल मिलता है, फूल कुमलाने लगते हैं। इसका मतलब है 6 महीने बाद तुम्हें मृत्युलोक में फिर जाना है, यानी परोल पर आप छूटे। जब मृत्युलोक में जाना है तो मात के गर्भ में आना है। सीधी बात है, मात गर्भ में, इसलिए जो लोग वहां से आते हैं वो पुण्यात्माएं होते हैं। कुछ रूटीन से 84 लाख योनियां भोग के आते हैं। इसलिए भय होता है, पता नहीं ये पुण्य छीने पर मृत्युलोक का, हमें फिर मृत्युलोक में जाना है। बोला और क्या माइनस पॉइंट है, क्या ठीक नहीं है? बोला हे ऋषवर, वहां ईर्ष्या है। बोला स्वर्ग में ईर्ष्या? ईर्ष्या का क्या कारण है? बोला हे ऋषिवर, 3 श्रेणियों का स्वर्ग है, उत्तम, मध्यम और साधारण। महान परमार्थी पुण्य आत्माएं जो जीवन में अपने को भी संकट में डालकर दूसरे का भला करने वाले उत्तम भक्त, उनके लिए उत्तम स्वर्ग है। जो मध्यम है वो मध्यम लोगों के लिए, जो साधारण है वो साधारण कर्म करना। इसलिए जो साधारण स्वर्ग में है उनको ईर्ष्या होती है कि वो हमसे ऊंची पॉइंट पर। ठीक वैसे ही जैसे आप देख रहे हैं ट्रेनों में 3 श्रेणियां हैं। जनरल क्लास, उसमें तो भाई पूछो ही मत, बड़ा कष्ट है। यात्राएं तो मैं करता ही रहा हूं, बस वो एक शेर है, लबों पर हर घड़ी प्रभु तुम्हारा नाम रहता है। लबों पर हर घड़ी भगवान तेरा नाम रहता है। सफर है जिंदगी मेरी, सफर में काम रहता है। वाह, हमेशा सफर करना पड़ता है मुझे, पूरी पृथ्वी पर घूमता रहता हूं। जो साधारण श्रेणी में है बहुत किल्लत है, टॉयलेट बहुत गंदा है, बैठने की जगह नहीं मिलती है, पूरी पूरी रात खड़े होकर सफर करना पड़ता है, लेकिन उसी ट्रेन में है वो। दूसरा है स्लीपर क्लास, बेहतर है उससे, जनरल क्लास से बेहतर है। लेकिन स्लीपर क्लास में भी बड़ी असुविधा है। उसके बाद फिर बिजनेस क्लासेस है, फर्स्ट एसी है, डब्बे उनके अलग किस्म के बने हैं, जर्की नहीं उसके अंदर, बदबू आदि आएगी नहीं है, सभी सुविधाएं उपलब्ध है। बोला हे ऋषिवर, इसलिए वहां ईर्ष्या है। मृदगल ऋषि ने एक बात कही, कहा हे धर्मराज, मृदगल ऋषि ने एक बात फिर उन्हें कही, हे देवदूत, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है, तुम्हारा धन्यवाद। भाई देवदूत ने प्रार्थना की, महाराज निमंत्रण आया, स्वर्ग में नहीं जाना चाहते। बोला तुम्हारा स्वर्ग दोषपूर्ण है। इस पर साहब भी कह रहे हैं, स्वर्ग और नर्क तो अज्ञानियों के निमित्त है, स्वर्ग नर्क बीच में आशा करे वो भी स्वप्न रूप है। साहब की वाणी में जहां भय है वहां सच्चा सुख नहीं हो सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मेरे पास कई केसेस आते हैं। 2 भाई है, आपस में उनका कुछ विवाद है, जमीन का, मकान का।
कई बैठकें कर कर मैंने उनका ये हल किया। बाद में एक भाई बोला, साहब जी आप मुझे आदेश दो, कृपा करो, मैं वहां नहीं रहना है। मैंने कहा भैया अभी मैंने समझौता भी कर दिया ना, फिर क्या गुंजाइश है। मैंने दोनों को बिठाकर समझा भी दिया। अब उसको भय था, देखो भय क्या था। बोला मेरा भाई बल में मुझसे ज्यादा है, कभी कभी थोड़ा उदंड भी बोलता है, मुझे भय है कहीं वो मुझ पर हमला कर देगा, इसलिए आप आज्ञा दो मैं और जगह रहूं। फिर मैं उसे समझाया कि मैं उसको भी समझा दूंगा। तो भय, जहां भय है वहां आनंद नहीं होता, जहां ईर्ष्या है वहां शांति कैसे। इसलिए देवदूत मैं तो परमानंद की प्राप्ति की चेष्टा करूंगा, तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारा स्वर्ग दूषित है। देखिए, तो धर्मदास जी भी बोल रहे हैं 88,000 दीप किस लिए। साहब कह रहे हैं अब सवा सुनना, जैसे जैसे उसकी सेवा है, जैसे जैसे वो कह रहे हैं सब जब एक जगह आए फिर गुरु सेवा क्यों, कन्यार बना क्यों, फिर बाकी और चीज क्यों। बोला हे धर्मदास एक बात सुनो, जैसे जिसकी सेवा है इसलिए 88,000 दीप है सतलोक में, वो वहां जाएगा। पर एक बात कह रहे हैं साहब, 88 दीप सुथेरा, यहां आदमी को शंका आ सकती है, मैं उसका निराकरण करूंगा। 88 दीप सुथेरा वो सब सफा है, अच्छे दीप है, तहां समहंस करे बसेरा, सब दीपन में शोभा पावे, वहां के गए बहु ना आए। ये महिमा है कि पुनर्जन्म फिर नहीं होगा। तब आगे एक बात बोल रहे हैं फिर, यानी 88,000 दीपों का एक नियम है, वहां के गए बढ़ना है, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, इसलिए अमर लोक है वो पूरा, जैसे हमारा पृथ्वी लोक है। देखो कितनी विविधता है। अब धर्मदास जी पूछ रहे हैं, साहब कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, एक बात है अन्य न्यारी सो में धर्मन कहूं पुकारी। बोला एक मैं और अन्य बात है वो बोल रहा हूं, सकल दीप से दीप न्यारा तहवा समृत को दरबारा। आप देखें हमारी बूढ़ी बड़ी चैतन्य है कि नहीं है, पर मस्तिष्क सबसे चेतन है। इसी प्रकार सतलोक क्या है, सतलोक सतपुरुष का है, वो परम पुरुष ही है, खुद अनंत है। पहले गुप्त था, अपने को प्रकट किया। बोला लेकिन धर्मदास एक बात सुनो, सकल दीप से दीप न्यारा तैवा समरथ को दरबारा, वो ब्रेन है परम पुरुष का, यानी वो दीप कहा जो परम चैतन्य है, उसके आनंद की उपमा नहीं दी जा सकती है। हालांकि सुथेरा कह रहे 88,000 दीप, जन्म मरण वहां नहीं है, विषय विकार वहां नहीं है, मन नहीं है, माया नहीं है, इंद्रियां नहीं है, वो समस्त चीजें हैं। पर आगे कह रहे हैं सकल दीप से दीप न्यारा तैवा समृत को दरबारा, तहां समृत आप विराजे ताकि महिमा को कहे, दीप उजियार कहो वर्णन वास श्वासा सो रहे, आन दीप के हंस शोभा को जाने नहीं। बोला जो वहां के अंश हैं बाकी दीप में नहीं जाते। आओ मैं आपको समुद्र एक है उसका उदाहरण देता हूं। समुद्र में भी अलग अलग वातावरण है,
आप इससे समझना। समुद्र में जो 9 लाख जीव हैं वो कैसे रहते हैं सुनिए। जो फर्स्ट स्टेटा है समुद्र का है, करीब वो 25 से 50 गज तक वो पानी गर्म है। वो पानी गर्म है क्यों? सूर्य की किरणों का वहां प्रभाव है। आप कभी अपनी बाल्टी में आधा बाल्टी पानी की भरना ठंडा, ऊपर से हॉट वाटर खोल देना नल, ऊपर का पानी पूरा गर्म उबलेगा कुछ सीमा तक, उसके नीचे ठंडा मिलेगा। इसलिए फिर उसको मग्गे से घोल करके समान किया जाता है। इस तरह समुद्र के फिर और हिस्से में जब नीचे उतरते हैं वहां समशीतोष्ण पानी है। फिर और गहराई में जब जाते हैं वहां ठंडा पानी है। ऐसा क्यों हुआ? वहां सूर्य की किरणों का प्रभाव नहीं पड़ा इतना। जो औसत हिंद महासागर की औसत जो गहराई है करीब 9 किलोमीटर है, औसत गहराई। पैसिफिक सी थोड़ा गहरा है। इसलिए जो तल है समुद्र का बहुत ठंडा है। कुछ प्राणी उस तल में रहते हैं, वो ऊपर नहीं आएंगे, वो मर जाएंगे ऊपर आकर। कुछ जो मध्य में रहते हैं वो नीचे नहीं जाते, वो सर्दी से मर जाएंगे। ऊपर भी नहीं जाते हैं, वो गर्मी से नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। इस तरह जो पहले स्टेटा में है वो दोनों जगह नहीं जाएंगे। इस तरह धर्मदास जी को साहब कह रहे हैं सतलोक की भी ऐसी बात है। सदा हजूरी हंस पे अंगम जिन देही उन बिसराइया। परम गुरुमुखों का वो स्थान है। गुरु शिष्य दुई एक होए के वह दीप में सिधाइया। गुरु शिष्य दोनों एक कर वहां जाते। कदली के रे पात 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 में पात है, असज्ञान की बात है, बात बात में बात है। अब धर्मदास जी एक प्रश्न कर रहे हैं, सोई हंस रहे पुरुष हुजूरी उनकी रह कहो गुरु थोड़ी, वो कैसे प्राप्त होता है? उसका वर्णन दो, यह कुछ अचरज बात है, कहो दिखाओ मोह, देखो ज्ञान विचार के तबे हृदय सुख हुए। बोला मैं संशय में आ गया, मेरी तो यह मान्यता था पूरी सतलोक एक जैसा है। साहब कह रहे हैं द्वादश पंथी भेद न पावे वे दोजक का पंथ चलावे। अब यहां कह रहे हैं 12 पंथ जो है दोजक यानी नरक का पंथ चलाते हैं। ये साहब की वाणी है। बहुत हुए हैं आपे गंडियारा सोई नहीं जाने भेद हमारा। कुछ तो ऐसे परम पुरुष की प्राप्ति नहीं है, नाम दे रहे हैं। बहुत है गुरु ऐसे, वो खुद भी नरक में जाएंगे, चेला सहित नरक में जाइए। अब तुम सुनो, व्यंगम मानी व्यंग गति अंश पहचान। कह रहे हैं जैसे मत गंडियाल की तैसी मत हंस होए, सदा हजूरी पुरुष के छिन छिन दर्शन सोए। अब साहब कह रहे हैं अब तुम सुनो हंसन की बानी, व्यंग मता के हंस पहचानी। जग में रहे कमल जस भाऊ, तन मन यौवन सब विश्राम। उनकी रहन सहन अलग होती है, बड़े परम गुरुमुख होते हैं।
दे यहाँ सुरती गुर चढ़ना, सूझे नहीं सुख जीव न बढ़ना। बस वो विधेय रूप में ही संसार में रहते हैं, हमेशा अपना पूरा कंसंट्रेशन उधर रखते हैं। अब देखो नामियों में भी कुछ है, चलो बाल बच्चे भी चाहिए, संसार भी चाहिए, ठीक है साहब कहा तो भी मिल जाएगा वो लोग। लेकिन जो एक धर्मदास जी ने यही सवाल तो पूछा ना, जो सर्वत्र त्याग करके बस निरंतर लगा हुआ है, उसके लिए साहब कह रहे वो दीप है। ये है यहाँ सुरत गुरु चढ़ना। शरीर तो इधर रहता है लेकिन उसका पूरा ध्यान गुरु के चरणों में रखता है। सूझे ने सुख जीव न मरना, जैसे सर्प काचरी जाने, काया को ऐसे कर माने। निरंतर वो गुरु ध्यान में जो रहता है, धीरे धीरे उसका पूरा भाव संसार से खत्म हो जाता है। गुरु शिष्य तो एक जैसे सांप केंचली छोड़ता है, इस तरह बॉडी छोड़ेगा, व्यंगमति मार्ग प्राप्त होता है। गुरु शिष्य की एक मत हुई, ऐसे प्राण दो है दे, एक प्राण दो दे। सो यह जानो सब दूरी, जिनको कहिए पुरुष, वो उस परम पुरुष के पास पहुंचते हैं, उस मस्तिष्क में जहां परमानंद। तो क्या बाकी सतलोक में आनंद नहीं? परमानंद वहां भी है, वह है तो है। गुड़ तो मीठा है, चीनी उससे ज़्यादा मीठी है, और चीनी से ज़्यादा मीठा फिर मिश्री है, मिश्री से मीठा फिर कंद है सब बने हुए गन्ने से ही। ज्ञान ध्यान सदगुरु मन प्यारा, सदा हुजूर पलक ने न्यारा। वो बस हमेशा तार निर्वार से रहन दिन लागी रहे। इसलिए जितनी महान विभूतियां उन्होंने यही अपनी वाणी में फिर उल्लेख किया। साहब ये भाव बता रहे हैं, हे धर्मदास, इस तरह गुरु नानक देव जी वाणी में तो कह रहे हैं गुरमुख लाहा ले गए। इसलिए वो चाहते हैं कि परम ऐसे लोग जो हैं दूसरों को चेतन करते रहते हैं पूरे, इसलिए वो पूरे रंग में रहते हैं। वो इस संसार में रहते हुए भी मुक्त होते हैं। अब मैं यहाँ भी देखता हूँ ना, कुछ सत्संगी हैं, ठीक है, कभी आए ठीक है, लेकिन नाम प्राप्त किया इतना ही ठीक है, वो नियम का पालन करे। नियम का पालन नहीं किया वो जाएगा नरक में सीधा, वहां कोई गुंजाइश नहीं है। अब साहब क्या कह रहे, 3 लोक के बाहर है, 7 सूरत के पार, तहां हंस पहुंचावो समृत के दरबार। इस तरह वो देश है, मरामी हो सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा है। आज मैंने आपसे सतलोक की व्याख्या दी और उस पर बातचीत की, ये सब सही है, साहब की वाणी में कहीं झूठ नहीं है। इसलिए अगर महापुरुषों की वाणी का अध्ययन करेंगे तो हमेशा वो इसी बात पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कुछ बस ये चाहते क्लास से पार हो जाए, पार तो हो गया, पास तो हो जाए, वो वैसा ही। एक भाई आई, मिठाई का डब्बा चढ़ाया, मैं बोला किस खुशी में, क्योंकि आमतौर पर मिठाई किसी उपलक्ष्य में खुशी में लाता है। बोला कुड़ी ने 10वीं पास कर ली, तो मैं खुद अध्यापक हूँ। मैंने कहा किस डिवीजन से? बोला डिवीजन तो गुरुजी 3rd है, 3-4 बार रह गई थी, अभी पास हो गई, इतना ही बहुत है, धक्का मैट्रिक पास, इतना ही बहुत है। लेकिन जो बच्चे आगे बहुत, अब उनको जो सर्विस मिलेगी थोड़ी देर, कोई वो IAS ऑफिसर नहीं बन सकता, लेकिन जो प्रयास किया हमेशा उच्च शिक्षा प्राप्त करने की, वैसी तरक्की। तो साहब यूँ उस लोक का वर्णन किया। कल पुनः मैं यहीं आऊँगा कि ये काल का देश कितना पीड़ादायक है, ये क्यों जीव इसमें उलझे हुए हैं, इसके बोध से आपको संसार के प्रति का पूर्ण ज्ञान होगा। साहेबन की कल पुनः हाजिर हो जाऊँ।